अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ईमान के सलामती के साथ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें एक हिंदू लड़का पंडित से सवाल करता है कि एक महाराजा ने एक चुनटी के मारने की वजह से अपने 5 बीवियों को कत्ल किया, ये कहाँ का इंसाफ है। तो दोस्तों, पंडित ने क्या जवाब दिया, आइए वीडियो में जान पाते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत बेहतरीन सा बयान है। वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने कथा के दौरान एक कथा बताई थी कि एक राजा की 5-6 पत्नी थी और एक किसी से उसका बेटा हुआ था और 5 ने उन्हें जहर देके मार दिया गया था और फिर नारद जी के वजह से फिर जिंदा हुए थे। तो उन्होंने प्रश्न फिर किया, आप बोले कि उसे 5 पत्नियों ने इसलिए जहर दिया था क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो भगवान को चढ़ाया था भोग, उस पर कुछ चींटियाँ मर गई थी। दोस्तों, एक 5 चूतिया वो भी गलती में अगर इंसान से मरता है और एक बंदा उठकर अपने ही 5 बीवियों को इसी वजह से कत्ल करता है, इसी कारण तो उसे तो पता नहीं था इस बात का। अगर हम गलती से, हमारे मन में अगर वो चीज़ ना हो, गलती से हमसे चींटी मर जाते, हमें पाप नहीं लगता है, तो फिर उसे उस चीज़ का पाप क्यों लगा? क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि उसमें आग में उस चींटी जल रही है, तो इस बात का उसे पाप क्यों मिला? चित्रकेतु नाम के राजा थे। उनकी पत्नियां बहुत थीं। उनकी बड़ी पत्नी कृतद्युति को एक बेटा हुआ। ये कैसा इंसाफ है कि अगले जन्म में काम हुआ और इस जन्म में आपको सजा मिली। उस बेटे की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियों ने, अन्य पत्नियों ने जहर देकर मार दिया। जब जहर दे के मारा तो राजा रोए। तो नारद जी ने कहा कि भाई ये तो सृष्टि का नियम है। उस बच्चे को नारद जी ने अपने तपोबल से जीवित किया। मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है जो हम इसमें जमीन या पैसा रुपया दें, मेरा मन चाहता है। लेकिन उन लोग बोलते हैं जो हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज़ नहीं लेते हैं। क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो। भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते। क्यों? क्या इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शरायतें कुछ चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है। मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है। ज़कात एक मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए। और ज़कात की कई शराइत है कि फ़ुकारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मुअल्ला और फुतुल कुलूब, गारिमून जो कर्जदार है, वगैरह वगैरह, इब्न सबील। लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फर्ज है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं। क्योंकि मस्जिद एक फर्ज है, मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना कि ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो या बाकी पैसे से, ना कि जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है, वो पैसे में से आप मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हैं। ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते और अपने अच्छे अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि यहां कई जगह है
अपने हिंदुस्तान में, जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। तो कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहां सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो। वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फर्ज है क्या वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाजत है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मजहब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते हैं, तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात की अलग बात है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को तालीम के लिए, मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है। सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीजों के लिए शराइत है, बाकी चीजों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूं, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो, तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज में ईमान नहीं लेके आते, आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है और मैं इस पर यकीन करता हूं, फिर आपका पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आपका दूसरा सवाल है, ये हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है? भाई साहब, हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है, तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना, दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है, तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है क्या हलाल है? हम भी जैन है, मालूम है आपका नाम जैन है। तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस, मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है क्या हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि न तस् प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो, तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना। तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं,
तो अगर वो मानेंगे तो मैं मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूं कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, आप समझे ना। फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कोई, आप समझे ना। बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई, मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 की तरफ, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं और उनके जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 2 से। जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शाह है, मैं अररिया जिला के कुरसाकाटा गांव का रहने वाला हूं। और मैं धर्म से अगर पूछिए तो मैं न हिंदू हूं न मुसलमान हूं, मैं आनंद मार्गी हूं, मैं भागवत धर्म को मानता हूं। इसलिए आजन मेरे मन में एक शंका है, जहां गीता कहती है धर्मस्य स्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, और मुसलमानों से सुनता हूं तो मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेब्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी। तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर, अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामि जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे, और हर दौर में एक पैगंबर आएगा, संभवान युग योगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है क्योंकि यह कहा गया कुरान मजीद में सूरह आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं है, लेकिन खातिमुन नबीय्यीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहां तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूं कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते।
और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको समझने में गलती हुई, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता, भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ कल्कि पुराना में, कल्कि पुराना में लिखा है, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएंगे जो कल युग में आएंगे, और कल युग आखिरी युग होगा, और ये कल्कि अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। और ये कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला, जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उनके वालिदा का नाम होगा सुमति, सुमति मतलब अमन, शांति, अरबी में होगा आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का, वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए, उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में, उनको रात के वक्त सबसे पहले वही आएंगी। वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कल युग। ये कल युग है भाई साहब, ये कल युग है, और कल युग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा, और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल की पुराना में, वो कल युग है, और कल युग के अवतार है कल के अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कम से कम 100 हवाले तो मैं दे सकता हूं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे, और वो डेजर्ट से आएंगे। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्तास अथर्ववेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते हैं, कल की पुराना को लेते हैं और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना चाहिए। भाई साहब जी भगवत गीता मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता किसी को नहीं हूँ। मैं तर्क के बौद्धिक स्तर पर जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करता है उसी को मैं मानता हूँ। लेकिन आपने भगवत गीता का हवाला दिए क्या? नहीं, मानने का मतलब वो आंख बंद कर मानना, मैं आंख खोल कर मानता हूँ। तो आंख खोल के आप मानते क्या नहीं भगवत गीता को? बिल्कुल मानता हूँ। जो तो मानने भगवत गीता में लिखा है जो आने वाले आखिरी अवतार, जो पुराना कल की पुराना में लिखा हुआ है कल के अवतार, उसमें मानते हैं आप? देखिए, पुराण की बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि कुरान की बात नहीं, पुराना कल की पुराना पुराण में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पुराण हाँ। पुराण के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस वचनम दुए पापाय पर पीड़नम पुण्याय पर हितनम। इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है। मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर मैं कुरान में लिखे लगा दूसरे को कष्ट दो, कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो। तो इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही है कल की पुराना पे, कल के अवतार पे।
आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं। मुझे कल की जहन पुराण को का खोल अध्ययन के नहीं है, कल की पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल की पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल की अवतार कौन है, और कल के अवतार की तहकीक करो। आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है, और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? एक छोटा, वेरी वेरी वेरी। कीजिए। मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसका आदाब, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है, कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको। भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदाब अर्ज करता है, अगर कोई मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्यों? भाई साहब, हिंदू मुसलमान में भेदभाव तो रहेगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले भाई साहब इसने सवाल किया था, उन्होंने मुझे आदाब कहा तो मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा कि नहीं? जी जी जी, कहा ना। हिंदू ने मुझसे क्या कि आदाब कहा कि नहीं? मैंने उनसे सलाम कहा कि नहीं? जी मैं गौर किया था। गौर किया, माशाअल्लाह। लेकिन तो गौर किया तो कहा क्यों नहीं कि आपने ऐसा नहीं कहा? वो हिंदू भाई ने मुझे आदाब कहा। डॉक्टर साहब, जी हाँ, you are not only one Musliman. I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you. ओनली इन मी, माशाअल्लाह। Only in you. भाई साहब कह रहे हैं कि वो खुद मुसलमान को जानते, सिर्फ मुझ में देखा कि मैंने सलाम कहा। जी। इसकी वजह ये है क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ है कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं। पहला ये जान ले अस्सलामु अलैकुम की मानी क्या है। अस्सलामु अलैकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप पे सलामत रहे, रहमत रहे और बरकत रहे ना। इसमें इख्तिलाफ है मुसलमानों में, मुसलमान उलमा में, कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं, गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकते, इसमें इख्तिलाफ है। क्योंकि एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस है जिसके अंदर यहूद लोग मुसलमान को कहते अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का मानी आप पे मौत हो, साम के मानी मौत, अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम उन पे भी। तो ये हदीस है, सही हदीस है। यहूद लोग कहते थे मुसलमान को छेड़ने के लिए अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम आप पे भी हो। तो इसकी वजह से इख्तिलाफ, और कई हदीसें हैं, मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यह कहना चाहूंगा कि कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 इसमें कहा है, अगर कोई आपको ग्रीट करता है, अगर कोई ग्रीट करता है तो आप और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो। अगर कोई आपको ग्रीट करता है और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो, या कम से कम उतना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और सीखने के लिए कुछ मिला होगा। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि एक हिंदू ने एक ऐसा सवाल किया कि वो बिल्कुल, इस हिंदू लड़के ने एक ऐसा सवाल किया दोस्तों जो बिल्कुल इस्लाम से मिलता जुलता है, क्योंकि इस्लाम में हर चीज़ के लिए इंसाफ है, इस्लाम में हर चीज़ के लिए इंसाफ रखा गया है। दोस्तों आप लोग खुद जस्टिस करें, आप लोग खुद इंसाफ करें कि एक चुंटी के मारने की वजह से इंसान अपने 5 बीवियों को कत्ल करता है, तो ये तो किसी मज़हब में भी जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारे मज़हब इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाता है कि एक बेगुनाह इंसान की कत्ल करना पूरी इंसानियत की कत्ल है। तो ये महाराजा तो पूरी इंसानियत का कातिल बन गया। दोस्तों आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान सुना, डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत बेहतरीन सा बयान था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो आखिर तक देख ली होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने राय का इजहार करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।